आत्मीय बंधुओं, बड़ी पुरानी रीति है कि हम जब बाजार से कुछ सामान खरीद करके ले आते हैं तो लाने के बाद उसका उपयोग कैसे करना है उसको सीखने का प्रयत्न करते हैं। या तो किसी से पूछकर, जिसको जानकारी हो, जिसको पता हो कि कैसे उसको चलाना है, कैसे उसका उपयोग करना है। अगर कोई बताने वाला नहीं है तो आजकल टेक्निकल ज़माना है तो हम लोग YouTube पर देख लेते हैं कि उसको कैसे चलाना है, कैसा उसका उपयोग करना है। एक और तरीका है कि जो भी आप पदार्थ खरीदें उसी के साथ वारंटी कार्ड और मैनुअल कार्ड भी मिलता है। जब कभी आपने कूलर खरीदा होगा, कोई पंखा खरीदा होगा तो उसके साथ एक छोटी सी कॉपी भी मिलती है ना, बुकलेट टाइप की। तो उसमें उसके सारे पार्ट्स के बारे में और उसको कैसे चलाना है या उसको कैसे असेंबल करना है, वो पूरी जानकारी कंपनी अपनी तरफ से देने का प्रयास करती है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल विधिवत उसको पढ़ते हैं, हालांकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उसको पढ़ करके एक एक चीज को विधिवत असेंबल करना, पूरा तो शायद ही कोई पढ़ता होगा। अमूमन हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि उसको पढ़ने की बजाय लोग किसी जानकार व्यक्ति को पहले ही तैयार रखते हैं कि भैया हमारे साथ ये चलो खरीदना है और ला करके उसको जरा हमारे घर पे व्यवस्थित कर। जब वो व्यक्ति नहीं मिलता है तब कोई और रास्ता ढूंढते हैं। अगर कोई बताने वाला ना हो, अगर मैनुअल कार्ड ना हो, अगर हम यूट्यूब पर उसको देख करके सीखें ना, तो क्या हम उस सामग्री का ठीक लाभ उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। आजकल तो सोशल मीडिया पर कपड़े कैसे पहनने चाहिए, यानी साड़ियां महिलाओं को कैसे पहननी चाहिए, पुरुषों को भी धोती कैसे पहननी चाहिए, इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं और विधिवत बताते हैं। धोती भी कई तरीके से पहनी जाती है। गायत्री परिवार के लोग अलग तरीके से पहनते हैं, आरएसएस वाले अलग तरीके से पहनते हैं, हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पहनने का तरीका अलग होता है। साड़ियां भी कई तरीके से पहनी जाती हैं, उल्टे पल्ले की, सीधे पल्ले की। और आप लोग बेहतर जानते होंगे, हमें तो कभी साड़ी पहनने का अनुभव रहा नहीं इस जन्म में। हो सकता है किसी जन्म में हम भी कोई महिला रहे होंगे तो पहना होगा। तो साथियों, व्यक्ति किसी से पूछ करके जब इसको करता है तो वो ठीक करने लगता है। हम ही लोगों ने जब अपना यज्ञोपवीत संस्कार कराया, शिखा का मस्तक पर जब धारण किया, शिखा बांधनी कैसे चाहिए, यज्ञोपवीत के क्या क्या अनुशासन होने चाहिए, ये सब या तो देख करके या तो कहीं से पूछ करके। आइए, बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्मरण कर रहा था, ऐसा पता चला कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप शायद नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मिलने की इच्छा थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग पूछ करके करते हैं, उसको अच्छे से सीख लेते हैं। एक बार में नहीं आता, दो बार में नहीं आता, तीसरी बार में फिर धीरे धीरे आने लगता है। इसी प्रकार मोबाइल इत्यादि का उपकरण खरीदें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद लें तो उसका उपयोग सीखना पड़ता है, आता नहीं है। सीखने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, पर साथियों महत्वपूर्ण बात यह है, ये सामान तो बड़े तुच्छ हैं, इसका लाभ आपको कुछ दिनों मिलने वाला है। किसी भी खरीदे हुए सामान को आप 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल उसका उपयोग करेंगे, उसके बाद या तो उसको बदल देंगे या उसको बेच करके नया ले आएंगे। उन सामग्रियों की कोई बहुत जीवन पर्यंत उपयोगिता होती नहीं है।
फिर भी उसको उसका उपयोग अच्छे से करने के लिए हम लोग कितनी तन्मयता से, कितनी तल्लीनता से उसको सीखने का खूब प्रयास करते हैं कि नहीं करते? और जब पूरी तरीके से सीख लेते हैं तभी तो उसका पूरा पूरा लाभ हम लोग ले पाते हैं। अन्यथा आपने देखा होगा कि जब कोई अपने घर में इन्वर्टर खरीदे या एसी खरीदे तो जब तक वो इंस्टॉल ना हो तब तक वो पड़ा ही रहता है। जब तक मैकेनिक आ ना जाए, उसको लगा ना दे, आदमी उसको छूता भी तो घर वाले डांटते नहीं, भाई छूना मना, वो आएगा तो अपने हिसाब से लगाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी पदार्थ का उपयोग करने के लिए इतनी सतर्कता होती है, इतनी तन्मयता होती है, इतनी जागरूकता होती है, जो कुछ दिन हमारे साथ रहने वाला है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या उतनी ही तन्मयता, क्या उतनी ही जागरूकता हम इस जीवन के उपयोग में दिखाते हैं या नहीं? जैसे पदार्थ मिलता है बाजार से, उसी प्रकार ये शरीर भी तो हमें मिला है, ये जीवन भी तो हमें मिला है। तो क्या ये जीवन मिला तो जीवन के साथ कोई मैनुअल कार्ड भी मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, बड़ी समस्या। जीवन के साथ कोई वारंटी कार्ड मिला? नहीं मिला, ये भी समस्या है। जैसी कोई वारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई मैनुअल कार्ड मिला नहीं कि जिसको पढ़ करके ये जाना जा सके कि जिंदगी को जीना कैसे। अच्छा, किसी से पूछा क्या? सामान खरीदने के बाद हम पूछते हैं ना कि भैया इसको कैसे चलाना है, कैसे लगाना है, कैसे इसका उपयोग करना है। तो क्या जीवन के लिए भी हमने किसी से पूछा या ये जानने की कोशिश की कि जिस प्रकार हम पदार्थों का उपयोग करते हैं, इस जीवन का उपयोग कैसे करें? अगर गर्मी है और गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशन एसी खरीद के ले आ रहे हैं, तो उसका तो एक उपयोग है, एक उद्देश्य है कि गर्मी से बचने के लिए ले आए। पर ये जीवन भी तो मिला, ये किस लिए मिला और इसको भगवान ने क्यों दिया? या तो अगर हर पदार्थ के साथ उसका मैनुअल कार्ड, वारंटी कार्ड है, तो जीवन के साथ भी मिला जरूर होगा, हमें पता नहीं चला। जैसे उसका कोई मैकेनिक है, वैसे इस जीवन का भी, इस शरीर का भी कोई मैकेनिक होगा जरूर। जैसे उन पदार्थों को कोई इंस्टॉल करने आता है घर में, उसी प्रकार जिंदगी को भी इंस्टॉल करने के लिए किसी न किसी ने योगदान दिया जरूर होगा, तभी तो ये जीवन चल रहा है। भाई लेकर के आए और उसका उपयोग कर रहे हो, इसका सीधा सीधा अर्थ यही है। तो जीवन का भी उपयोग हम करें, जीवन को भी किसी ने इंस्टॉल किया होगा, इसका भी कोई मैनुअल कार्ड होगा, इसकी भी कोई रीति होगी, इसको भी बनाने वाला कोई होगा, इसकी भी कोई वारंटी होगी। अब प्रश्न ये है कि क्या हम लोगों ने अपने जीवन के प्रति ऐसी जागरूकता दिखाई? उत्तर एक ही मिलेगा, नहीं दिखाई। अगर दिखाई होती तो हमें पता होता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें पता होता कि इसका मैनुअल कार्ड क्या है और उसमें क्या लिखा है, उसमें बताया गया होगा कि जिंदगी को कैसे जीना है। जैसे हम लोग खरीद के ले आते हैं, उसको असेंबल करने के लिए लिखा रहता है कि इसको ऐसे घुमा करके लगाइए, इसको यहाँ पर सेट करिए, नट बोल्ट यहाँ कसिए और इतनी ऊंचाई पर लगाइए। सारी बातें उसमें लिखी होती हैं बहुत विस्तार से, और हिंदी में भी लिखी होती है, इंग्लिश में भी लिखी होती है। इवन आप ये कह सकते हैं कि हम जो भाषा जानते हैं उस भाषा में लिखी होती है। तो उसी तरीके से जिंदगी कैसे जीनी है, जीवन जीने की कला क्या है, इसका भी कोई मैनुअल कार्ड होना चाहिए। या तो है हमें पता नहीं, या तो फिर नहीं है इसलिए हमें जिंदगी जीने का तरीका पता नहीं। ये विचारणीय प्रश्न है और इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तब जाकर के हमें गहराई से ये जानने का अवसर मिलेगा, सुयोग बनेगा कि जिंदगी को जीने के लिए कैसे सीखना है, क्या करना है, किससे पूछना है। अब मैं इन चीजों को जोड़ते हुए आपको बताऊं कि जिंदगी को इंस्टॉल करने का काम किसको मिला, जिंदगी का मैकेनिक कौन है, जीवन का मैनुअल कार्ड
क्या है और जीवन का वारंटी कार्ड क्या है, ये सब बातें हैं। प्रसाद में दुर्भाग्य है कि हमें पता नहीं, और पता नहीं है इसका कारण ये नहीं है कि ये चीजें हैं नहीं, इसका कारण है कि इन चीजों पर हमारा ध्यान नहीं गया, हमने कभी विचार नहीं किया, हमने कभी चिंतन नहीं किया। जिंदगी मिली, जीना प्रारंभ किया, बचपन खेल कूद में बीता, जवानी नौकरी खोजने शादी करने में बीती, परिवार बढ़ाने बनाने में बीता, धीरे धीरे बुढ़ापा आया, बुढ़ापा पछताने में बीता, और पछताते पछताते व्यक्ति यहाँ से विदा हो गया। उसे ये पता ही नहीं चला कि जीवन को इंस्टॉल किसने किया, जिंदगी का मैकेनिक है कौन, जीवन का मैनुअल कार्ड क्या है, इसका वारंटी पीरियड कितना है, इसकी गारंटी कितनी है, ऐसा कुछ भी नहीं पता चला। बीच बीच में जैसे सामान की सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है, वैसे जिंदगी की भी सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है। बीच बीच में सामान खराब हो जाता है, जीवन के भी खराब होने का भय है, इसलिए इस जीवन को भी बीच बीच में सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, इसको ठीक कराना पड़ता है। विचार करके देखो, जीवन बड़ा महान है और इस महान जीवन को ऐसे नहीं गंवा देना चाहिए। अगर ऐसे गंवा दिया तो फिर इसका मिलना व्यर्थ चला जाएगा, बेकार हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही कि सामान घर में पड़ा हो और उसको चलाने ना, पूरी गर्मी बीत जाए, हम एसी खरीद के ले आवे, कूलर खरीद के ले आवे, मैकेनिक के पास टाइम ना हो उसको इंस्टॉल करने का, उसको लगाने का, वो डिब्बे में पड़ा ही रह जाएगा, गर्मी बीत जाएगी, उसका पैसा बेकार जाएगा। उसी प्रकार जिंदगी मिल गई, अगर इसका उपयोग करना नहीं आया, इसको जीने का तरीका पता नहीं चला, इसका वारंटी गारंटी पीरियड नहीं हम जान पाए, इसका मैकेनिक कौन है उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो ये जीवन भी बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, व्यर्थ। और इस ज्ञान के अभाव में हम अपने जीवन को व्यर्थ गंवाते चले जा रहे हैं। प्रतिदिन पल पल बीत रहा है और जितना देर होगा उतना ही नुकसान होगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सामान पड़े पड़े भी खराब हो जाता है। जिंदगी दिन प्रतिदिन मिटती जा रही है, समय बीतते देर नहीं लगती, बीतने से पहले यदि पता चल जाए कि जीवन का मैकेनिक कौन है, जिंदगी का वारंटी पीरियड कितना है, इसका मैनुअल कार्ड क्या है, ये सब बातें जानकारी हो जाए तो बस मजा आ जाए। पर इसलिए जानकारी नहीं हुई क्योंकि हमने इसके लिए प्रयास नहीं किया, हमने इसको जानने की आवश्यकता नहीं समझी, हमने जरूरत नहीं समझी, और जैसे तैसे हम बिना जानकारी के इसका उपयोग करने लगे और जैसे तैसे उपयोग करके इसको गंवाते जा रहे हैं, बिताते जा रहे हैं। साकेतवासी सर्वेश्वरानंद जी का बड़ा प्यारा भजन है जिसमें ये संकेत है कि हम जीवन को गंवा रहे हैं। तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, तोल सके तो तोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ तालियां बजाइए और साथ साथ हो रही, बहुत आनंद आएगा साथियों।
घट में। रहन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। बिरहन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। बिरहन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में। कह गए दास कबीर देख ले, कह गए दास कबीर देख ले, घूंघट के पट खोल तूने। हीरा गवाया फूले माटी के फूल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के फूल। सुधा रस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली। पीकर प्रेम सुधा रस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली। पीकर प्रेम सुधा रस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली। पीकर प्रेम सुधा रस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली। ओ राम रतन धन पायो सतगुरु, राम रतन धन पायो सतगुरु, ने दी वस्तु अमोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के मोल। दोनों हाथ से तालियां बजाइए, मीठी मीठी तालियां, और एक साथ दोहराइए। भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। बिन भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। बिन भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। बिन भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। बिन भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। बिन भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। गूंज रहे जन जन के मन में, गूंज रहे जन जन के मन में, सूरदास के बोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के बोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के बोल।
अभिमानी गूंज रही तुलसी की वाणी। अब तो चेत अरे अभिमानी गूंज रही तुलसी की वाणी। अब तो चेत अरे अभिमानी गूंज रही तुलसी की वाणी। अब तो चेत अरे अभिमान गूंज रही तुलसी की वाणी। भाय पुगाय अनख आलस हूँ, भाय पुगाय अलख आलस हो। नाम प्रभु का बोल तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। कृष्ण मत वाले डोल डोल कर द्वारे द्वारे। श्री चैतन्य कृष्ण मत वाले डोल डोल कर द्वारे द्वारे। श्री चैतन्य कृष्ण मत वाले डोल डोल कर द्वारे द्वारे। श्री चैतन्य कृष्ण मत वाले डोल डोल कर द्वारे द्वारे। हरि बोलता अलख जगाए, हरि बोलता अलख जगाए। बजा मंजीरे ढोल तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। जय हो। संसार विनाशी सार कहो सतगुरु अविनाशी। जड़भंगुर संसार विनाशी सार कहो सतगुरु अविनाशी। जड़भंगुर संसार विनाशी सार कहो सतगुरु अविनाशी। जड़भंगुर संसार विनाशी सार कहो सतगुरु अविनाशी। जन राजेश सुमिर हरि को, जन राजेश सुमिर हरि को। चाहे जहाँ ढोल तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने। हीरा गवाया पगले माटी के मोल। कितना खोया कितना पाया बोल सके तो बोल रे। कितना खोया कितना पाया बोल सके तो बोल रे। हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। थोड़ा आवाज निकालो। जय घोष करना आता है कि नहीं आता? नहीं आता। अच्छा चेक कर लेते हैं एक बार।
बोलिए गायत्री माता की जय। अभी भी कुछ लोगों को नहीं है, सिखाना पड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए अपना। हाँ, इतनी जोर से चिल्लाइएगा जितनी जोर से झगड़ा करते हो, ताकि दूर तक आवाज जाए, जो नहीं आ पाए वो भी आ जाए भाग करके। बोलिए गायत्री माता की जय। आता तो है भाई आप लोगों को जय घोष करना। तो साथियों, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस जानकारी के अभाव में कि जिंदगी का मैनुअल कार्ड क्या है, उसका वारंटी पीरियड कितना है, उसको इंस्टॉल किसने किया है और उसका मैकेनिक कौन है जो उसकी सर्विसिंग करे बीच बीच में। इस ज्ञान के अभाव में हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। अब विचार करने की बात है, कितनी कितनी चीजें हैं जरा नोट करो जरा। एक हो जाता है सर्विसिंग करने वाला मैकेनिक, गिनो उंगलियों पर। दो, तीसरा चाहिए मैनुअल कार्ड जिसमें ये लिखा हो कि जिंदगी को जीनी कैसे, ठीक है ना। और चौथी चीज, उसका वारंटी पीरियड बताने वाला कोई हो, कब तक चलेगी, कितना चलेगा, ठीक है ना। ये चार चीजें तो कम से कम पता होनी चाहिए। बिना इन चार चीजों की जानकारी के हम किसी सामान का सही उपयोग कर ही नहीं सकते। तो अब जीवन के परिप्रेक्ष्य में ये चार चीजें क्या हो सकती हैं।